Now, in this part, we will learn about peninsular plateau, the coastal plains, and archipelagos. Okay. So, what are peninsular plateaus? So, peninsular plateaus are divided into two parts. Okay, how many parts? Two parts. India's largest physical division comprises of both shallow valleys and with rounded hills. What are it? What is it? What is the combination of our peninsular plateau? And its major division is comprises of ब्रॉड शैलो वैलीज वैलीज भी हैं और हिल्स भी हैं. So, peninsular plateau is triangular in shape and composed of old rocks surrounded by hills. कैसा है हमारा प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू? पहले तो वो ट्रायंगुलर शेप्ड है और ओल्ड रॉक्स से बना है. किससे बना है? ओल्ड रॉक्स. एंड इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय हिल्स. नर्मदा तापी डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स. नर्मदा और तापी हमारे प्लेन को कौन से पार्ट्स में डिवाइड करता है? दो पार्ट्स में. सेंट्रल हाईलैंड दैट एंड डेक्कन प्लेटो. क्या नाम देंगे हम उसे? सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटो. सेंट्रल हाईलैंड इज ऑल्सो नोन एज मालवा प्लेटो. क्या कहेंगे हम इसे? मालवा प्लेटो. उसमें मालवा प्लेटू आता है, बुंदेलखंड आता है, बघेलखंड आता है, छोटा नागपुर प्लेटूज आता है. और जो डेक्कन प्लेटू है वहाँ पे डेक्कन ट्रैप, फिर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स है और नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है. टॉकिंग अबाउट सेंट्रल हाईलैंड्स दैट इज मालवा प्लेटू, तो इट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर बिटवीन अरावली इन नॉर्थ एंड विंध्या रेंज इन साउथ. कहाँ पे लाई करता है? नर्मदा रिवर के और नर्मदा रिवर के पास, अरावली इन नॉर्थ एंड विंध्या रेंज इन साउथ. अरावली और विंध्या के एकदम सेंटर में है. इट कवर्स मेजर पोर्शन ऑफ मालवा प्लेटू. कौन सा प्लेटू हम ज़्यादातर सेंट्रल हाईलैंड में कवर होता है? मालवा प्लेटू, जिसमें रिवर्स फ्लो होती है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट. यानी कि स्लोप अगर हम देखें तो उसका कौन सी तरफ है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट. यानी कि जो सदर्न पोर्शन है वो काफ़ी ऊंचा है एज कंपेयर टू द नॉर्थ ईस्ट पार्ट. ओके. फर्दर एक्सटेंशन इज ऑफ इट इज बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू. चंबल एंड बेतवा flows through it. Region is known as bedland and not fit for cultivation. क्या उधर फ्लो होते? कौन सी दो रिवर्स फ्लो होती है? तो कहा गया है चंबल एंड बेतवा. दैट एमर्ज फ्रॉम विंध्याचल. कहाँ से होती है एमर्ज? विंध्याचल. और गुरु शिखर यहाँ की हाईएस्ट पीक है. कौन सी है? गुरु शिखर. टॉकिंग अबाउट मालवा प्लेटू, इट लाइज इन मध्य प्रदेश बिटवीन अरावली एंड विंध्यांस एंड एक्सटेंड अप टू बुंदेलखंड, बागेलखंड एंड छोटा नागपुर. नाउ बुंदेलखंड प्लेटू कहाँ से कहाँ है? तो बॉर्डर्स ऑफ यूपी एंड एमपी, दैट इज उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. कैसे बना है? तो एक्सटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज ऑफ रिवर थ्रू चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. अब चंबल रिवर जब अपने साथ फ्लो होती होती कुछ सेडिमेंट्स लाती है, उसकी वजह से वहाँ पे एक प्लेटू फॉर्म हुआ, बुंदेलखंड प्लेटू. छोटा नागपुर प्लेटू नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू. यानी पेनिनसुलर प्लेटू का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो है छोटा नागपुर प्लेटू. इट इंक्लूड्स झारखंड, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल. क्या कौन से पार्ट अवेलेबल है वहाँ पे? सॉरी, छोटा नागपुर कौन से स्टेट्स के पार्ट में लोकेटेड है? झारखंड, सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल. और यहाँ का हाईएस्ट पीक, छोटा नागपुर प्लेटू का जो हाईएस्ट पीक है वो है परसनाथ. कौन सा है? परसनाथ. एंड फेमस एज पटलैंड प्लेटू एंड ऑल्सो नोन एज रोअर ऑफ इंडिया. कौन से दो नाम से फेमस है यहाँ की लैंड? पटलैंड प्लेटू एंड ऑल्सो नोन एज roar of India. Here, from the flow of the rivers, it can be ascertained that the western part of Malwa Plateau slopes towards the southwest. ये हमने ऊपर के डिसीजन से हमने ये देखा, right? Now comes Deccan Plateau.
Largest plateau in India lies to the south of Narmada river shaped as inverted triangle. कैसा है ये? Inverted triangle form हो रहा है और इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटू है. It is surrounded by Satpura Hills, Mohedeos Hills, Mica Range, Amarkantnak Hills, Rajmahal Hills in the north, Western Ghats and Eastern Ghats, Western Ghats in the west and Eastern Ghats in the east. It is the origin of volcanic erosion made up of horizontal layers of solidified lava forming ट्रैप स्ट्रक्चर विद स्टेप लाइक अपीयरेंस. कैसा है ये? स्टेप लाइक, एक स्टेप्स जैसे सीढ़ियाँ कैसे होती है वैसे स्टेप्स फॉर्म हो रहा है. और क्यों है ये इमर्ज, कैसे हुआ है? बिकॉज ऑफ वॉल्केनो. अगर हम बात करें तो माउंटेन्स की तो वो फॉल्ट माउंटेन है, बट वेरएस डेक्कन प्लेटू कैसे है? वॉल्केनिक से इमर्ज किए हुए हैं. यहाँ पे सेडिमेंट्री लेयर्स आर फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ सॉलिडिफाइड लावा मेकिंग इट इंटर ट्रैपिंग इन स्ट्रक्चर. वेस्टर्न घाट्स की अगर बात करें तो 900 से लेके 1600 मीटर्स तक फैला हुआ है एंड कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स तो वो है 600 मीटर्स. तो वेस्टर्न घाट्स कैसे है? ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं. स्लोप टूवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ एंड डिसेंड्स अब्रप्टली टूवर्ड्स वेस्ट मेकिंग सह्याद्री रेंज. उसके स्लोप किस वर्ड है? ईस्टवर्ड्स के हैं. इट स्लोप्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ एंड डिसेंड्स अब्रप्टली टूवर्ड्स वेस्ट मेकिंग सह्याद्री रेंजेस. वहाँ पे कौन से माउंटेन की रेंज मिलती है आपको? सह्याद्री रेंज. द नेक्स्ट थिंग जो हमें बताई है यहाँ पे वो है द प्लेटू इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. व्हाट इज द बेस्ट क्रॉप ग्रोन ओवर हियर? कॉटन. होम टू रिच मिनरल रिसोर्सेज, a source of generate hydroelectricity power. तो ये रिच इन मिनरल्स भी है. क्यों? क्योंकि ये वॉल्केनिक से इरप्ट किया हुआ है. तो वॉल्केनिक में से जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से अपने अंदर से लाए हुए मिनरल्स वहीं पे सेटल हो गए. और दूसरी चीज़ ये देखिए हमने यहाँ पे वो है इट इज़ द मेन सोर्स, इट इज़ अ लार्ज सोर्स ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो पावर. वेस्टर्न पार्ट्स तो फोल्डेड पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू, ये किस वजह से फॉर्म हुआ है? ड्यू टू फोल्ड फॉर्मेशन, ऑल्सो नोन एज सह्याद्रीज. हमने देखा था ऊपर यहाँ पे कि ये कैसे फॉर्म होता है. जो उसके घाट से वो सह्याद्री रेंज फॉर्म करता है. मोर कंटिन्यूस एंड हायर देन ईस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट काफ़ी टुकड़े में है, वेरेस वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस भी है और काफ़ी ऊंचे भी है. इट इज़ separated from coast by narrow coastal plains. एकदम कोस्टल लेयर्स पे नहीं है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोस्टल प्लेन उसको डिवाइड कर देती है. Rich watersheds give birth to large peninsular rivers like गोदावरी एंड कृष्णा. तो वहाँ से वाटरशेड्स पास हो रहा है, यानी कि 2 वाटर रिवर बॉडी पास हो रही है, गोदावरी एंड कृष्णा. एक्सटेंड्स फ्रॉम तापी इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ. ये वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है? तापी इन द नॉर्थ से लेके साउथ में कन्याकुमारी तक. नाउ इम्पॉर्टेंट हिल रेंजेस. वेस्टर्न घाट्स की इम्पॉर्टेंट हिल रेंजेस कौन सी है? तो कहा गया है नीलगिरी रेंज, Nilgiri range, that is the highest peak. Doda Beta along Uti. Doda Beta along Uti यानी कि highest peak है नीलगिरी जहाँ पे डोडा, बेटा एंड ऊटी लोकेटेड है. हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया है अन्नाईमुदी. कौन सी है? अन्नाईमुदी. फ्रॉम विच 3 रेंजेस रेडिएट्स इन 3 डायरेक्शन, कोरोमंडल हिल, अन्नामलाई हिल्स एंड पालनी टू नॉर्थ ईस्ट. तो 3 अलग अलग डायरेक्शन में ये पीक को डिवाइड किया जाता है. साउथ में कार्डमम, नॉर्थ में अन्नामलाई एंड ईस्ट में पलनाई. See, study this map. You can easily understand the different physiography over here. Now talking about Eastern Ghats. Eastern Ghats extends from Odisha to north of Nilgiri Hills. कहाँ से extend होती है? ओडिशा लेके नीलगिरी हिल्स तक.
डिसकंटिन्यूअस एंड लोअर देन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट से काफ़ी छोटी है और डिसकंटिन्यूअस, जैसे मैंने बताया ना कि ईस्टर्न घाट एकदम कंटिन्यूस है, तो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स ऐसे नहीं है. डू नॉट गिव बर्थ टू एनी इंपॉर्टेंट रिवर, सेपरेटेड फ्रॉम कोस्ट बाय वेरी कोस्टल प्लेन्स, यानी कि हम जिस अगले टॉपिक पे जाएंगे कोस्टल प्लेन्स पे, तो वो कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को कोस्टल बॉर्डर लाइन से डिवाइड करता है. जियोलॉजिकल इफ वी सी देन इट इज ओल्डर देन वेस्टर्न घाट्स. Rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri cut through this range and merge in Bay of Bengal. The Western Ghats and Eastern Ghats meet in the Nilgiri Hills. कहाँ पे मीट होते हैं? दोनों नीलगिरी हिल्स पे आके. दैट मीन्स द सदर्न पार्ट जहाँ पे वी शेप फॉर्म होता है वहाँ पे दोनों आके मिलते हैं. Here there are two different plateaus, Telangana plateau, Karnataka plateau, Dandakaranya plateau and Shillong. Now, in this part, we will learn about coastal plains. Coastal plains, what are coastal plains? So, peninsular plateau is surrounded by a narrow belt of plains from Kutch to Odisha. कहाँ से कहाँ तक? कच्छ से लेके ओडिशा तक, थ्रू इट्स कोस्ट लाइन, राइट. इससे पहले हमने जो पेनिनसुलर प्लेटू देखा, उसकी जो साइड बेल्ट्स है, दैट आर कोस्टल प्लेन्स. It is divided into western and eastern coastal plains, which are divided by eastern ghats and western ghats. It extends from Gujarat to Kerala. The coast which extends from Gujarat to Kerala is western coast, and this plain is usually narrow in the parts of Gujarat. गुजरात में आप देखो तो ये प्लेन बहुत नैरो है, बाकी सब जगह पे काफ़ी ब्रॉड है. There is much undulating and is known as Malabar coast to the south of Goa. गोवा के साउथ में जो कोस्ट है उसे हम कहते हैं मलाबार कोस्ट. वेस्ट कोस्ट रिवर हैज़ डेवलप्ड क्रीक्स एंड देयर एस्टुरीज. मोस्ट ऑफ दिस क्रीक्स आर सबमर्ज्ड वैली अंडर रिवर वाटर. ये सारी जो एक बीच टाइप फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ के सी वाटर बॉडी के आसपास, जिसके लिए एक सी शोर फॉर्म होता है, और दिस एंड इट प्रोवाइड्स अ फेवरेबल कंडीशन फॉर फिशरी. फिशिंग के लिए बहुत अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करता है ये सी शोर. देर आर मैनी नेचुरल पोर्ट्स एंड such two ports are Mumbai and Morgaon that are located on western coast. Backwaters are developed in the southern coast of Kerala, which are said to be Kayal. क्या कहा जाता है इसे? Kayal. East coast plain is much broader than the west coast plain. There is substantial alluvial deposits and in the delta of Kaveri, Krishna, Godavari and Mahanadi. यहाँ पे alluvial deposits है. कहाँ पे? In the deltas of Kaveri, Krishna, Godavari and Mahanadi. Its northern coast is known as North Sircar coast. यहाँ के नॉर्दर्न कोस्ट को क्या नाम दिया गया है? नॉर्थ सिरकार कोस्ट. एंड तमिलनाडु कोस्ट इज सेड टू बी कोरोमंडल कोस्ट. The fifth part of our physiography is archipelags. What are archipelags? Archipelags are basic island. Basically, they are known as island. So, India have two major islands, Andaman Nicobar Island and Lakshadweep Island, out of which Lakshadweep Island are smaller and is located at the some distance of Kerala coast. This island have a horseshoe shape. कैसा shape है इसका? Horseshoe shape. Such coral islands are called atolls. क्या कहा जाता है इसे coral islands को? Atolls. Now, Andaman and Nicobar Island की अगर हम बात करें तो it is situated in Bay of Bengal, and here the number of island is also more than the three are situated very far from the Indian coast. There are few mountain ranges, some of which are formed due to volcanic activity. This land are spread over 350 kilometer and have a strategic importance. Now, ये island कैसे form हुआ है? Due to some or the other type of volcanic activity. And how far is it spreaded to? 350 kilometers. Thus, there is a diversity in the physical features of India.
Every region has its own distinct characteristics and yet all region are interconnected. इंडिया के हर एक फिजिकल फीचर बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड है. All of them have important contribution in the progress of nation and are useful in forest resources. Obviously yes, ये सारे फिजियोग्राफी की वजह से इंडिया की जो प्रोग्रेस है, उसका जो डेवलपमेंट पाथ है, उस पर बहुत यूजफुल रोल प्ले करते हैं. नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स. क्या कहा जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स को? स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन. अंडरलाइन इट. सर्दर्न प्लेटो वाई इज इट कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन? बिकॉज वहाँ पे बहुत अच्छे प्लेन एरिया है. तो प्लेन एरियाज के अंदर ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अबेंडेंट क्वांटिटी में हो रही है, इसलिए. सदर्न प्लेटो किस में रिच है? तो मिनरल्स में रिच है, जिसमें अगेन नेशनल प्रोग्रेस दिख रहा है हमें. फिर बहुत सारी रिवर्स है जो वाटर लार्ज वॉल्यूम में ओरिजिनेट होती है माउंटेनियस रीजन से, और वहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट रिसोर्स भी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है. सो ऑल 5 फिजियोग्राफी plays an important role in the development of our India. Now, the next topic is rock. What is a rock? The rock is a composite matter of one or more mineral. What are rocks? Underline it. Composite matter made up of one or more what? Minerals. Yes. Stay active, children. Rocks can be hard as well as soft. Rocks कैसे होते हैं? Hard as well as soft. Some can be porous, some can be non-porous. Some are light in weight, some are heavy in weight. So various type of rocks are formed due to different processes. Now rocks की अलग अलग types है. क्यों? उसके अलग अलग formation की वजह से. So over here we have 3 types of rock: igneous rock, stratified rock and metamorphic rock. अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे एक के बाद एक टॉपिक पे. फर्स्ट लेट्स स्टडी इग्नियस रॉक. यस, इग्नियस रॉक्स. द इंटेंस हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ रॉक. क्यों हो रहा है? जो अंदर की इंटीरियर ऑफ अ अर्थ है, उसमें जो हीट फॉर्मेशन की वजह से जो बाहर आए हुए रॉक्स है, सच रॉक्स आर igneous rock. The interior of the earth remains very hot due to this heat. So the matter here is semi-liquid state, which is called magma. Eventually this magma, when cools down, forms rock. These rocks are formed due to the effect of heat. Hence these heats are called igneous rocks. कौन से rock कहा जाता है इसे? Igneous rocks. अगर आपको पूछा जाए igneous rocks क्या है, तो आप क्या कहोगे? Those rocks which come out in the form of lava and gets cooled on the land are said to be igneous rocks. These are the earliest formed rocks. कैसे हैं? earliest formed rocks, इसलिए हम इसको primary rocks के नाम से भी जानते हैं. At many places in Rajasthan, Madhya Pradesh and southern peninsula in India, such rocks are formed. कहाँ कहाँ पे? तो वो पार्ट में जहाँ वॉल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होता है, जैसे सदर्न पेनिनसुला है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है. इग्नियस रॉक ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होता है. ग्रेनाइट इज अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक रॉक. प्लूटोनिक रॉक इज अगेन अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक एंड बसल्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक के कौन से 2 टाइप हमने देखे? प्लूटोनिक एंड बेसल्ट. और प्लूटोनिक का एक पार्ट है ग्रेनाइट. देन कम्स स्ट्रेटिफाइड रॉक. Igneous rock disintegrate due to the collective effect of water and other forces. अब igneous rock अलग अलग टुकड़ों में बट रहे हैं रिवर और बाकी फोर्स, वाटर और बाकी फोर्सेस की वजह से. सो दीज ओन एज सेडिमेंट्री रॉक्स. स्ट्रेटिफाइड रॉक को हम क्या नाम से जानते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. यानी कि वो रॉक्स जो स्मॉल पार्ट में ब्रोकन हो जाते हैं और डिफरेंट लेयर्स फॉर्म होते हैं इसके. Thus, rock material is deposited into different layers. The upper layer exert pressure on the layer of underlying rocks, which they formed initially and are lying at the bottom. And eventually, rocks are formed with different layers. These are called stratified rocks. Its example are gypsum. कौन सा है इसका example? Gypsum, limestone and
coal. These three are the examples. Coal and gypsum are obtained from Bihar and states of Jharkhand. कहाँ से मिलता है ये दो? कोल एंड जिप्सम बिहार और झारखंड के दूसरे स्टेट्स में से. तो इग्नियस रॉक्स हमने देखा कौन से रॉक्स थे वो जो नेचुरली आए थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, जो मैग्मा बाहर आके कूल डाउन हुआ, दैट फॉर्म्ड इग्नियस रॉक. अब वो इग्नियस रॉक्स को जब वाटर और आउटर प्रेशर की वजह से डिफरेंट सेडिमेंट्स में बढ़ गए तो वो रॉक्स को क्या नाम दिया गया? स्ट्रेटिफाइड रॉक. स्ट्रेटिफाइड रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से भी जानते हैं. इसके हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे, जिप्सम, लाइमस्टोन एंड कोल. तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक. इन सर्टेन एरियाज एंड इन सर्टेन कंडीशन द कंपोजिशन ऑफ अलग अलग डिफरेंट रॉक गेट्स चेंज्ड. नाउ due to the combined effect of two factors, that is high temperature and pressure of rock strata, the igneous and sedimentary rock change into totally new form. ये अब igneous और sedimentary rock एक नया फॉर्म ले लेते हैं. क्यों? उस डिफरेंट हाई फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि हाई टेम्परेचर में प्रेशराइज करने से. ठीक है, तो एक नया फॉर्म एमर्ज होता है जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसके एग्जाम्पल है मार्बल, क्वार्ट्जाइट. ठीक है. आफ्टर रॉक्स, over here we are going to study about minerals. What are we going to study over here about? Minerals. Mineral is that matter which is formed due to natural, organic or inorganic process and has a specific chemical composition. Mineral किसको कहते हैं? Either it can be natural, organic or इनऑर्गेनिक, और उसमें एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होता है. मिनरल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म. तीनों फॉर्म में मिनरल्स अवेलेबल हो सकते हैं हमारे पास. सो इट डिपेंड्स ऑन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. मिनरल्स सच एज आयरन, कॉपर, निकल, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स में से हमें क्या क्या मिलता है? आयरन, कॉपर, निकल, गोल्ड एंड सिल्वर जैसे डिफरेंट मिनरल्स. whereas coal, mineral oil and natural gases are available from stratified rocks, that are sedimentary rocks, while slate, marble and diamond are available due to metamorphic rock. diamond की अगर आपने कभी स्टोरी सुनी हो तो कहा जाता है कि इट इज़ अ रॉ स्टोन इटसेल्फ, बट वो इतनी ज़्यादा प्रेशर में हीटअप हो जाने के बाद शाइनी पार्टिकल में बनता है, इसीलिए वो डायमंड बनता है. Now, classification of minerals. Some minerals can be classified into 3 bases: metallic mineral, non-metallic mineral and energy sources. Non-metallic minerals are limestone, chalk, mica, phosphor, gypsum, sulfur, diamond, etc. Energy sources are coal, mineral oil, natural gas, uranium, thorium, etc. Now, those the metallic minerals can be divided into again 4 divisions. Are divided into again 4 divisions: precious, light, minerals of general use and mineral used as alloys. तो metallic minerals are gold, silver and platinum. बहुत प्रीशियस है, राइट. फिर लाइट है, लाइट वेट में है, वो है मैग्नीशियम, बॉक्साइट एंड टाइटेनियम. जनरल यूज़ में हम लेते हैं मिनरल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, लिड, जिंक, टिन एंड निकल. और मिनरल्स दैट आर यूज्ड एज एलॉयज आर क्रोमियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन एंड वेनेडियम. यानी कि किसी और फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं. नाउ अ टेबल इज गिवन विच यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ एंड रिमेंबर द प्लेसेस वेयर सच काइंड ऑफ मिनरल्स आर फाउंड. I want you people to learn this table by heart so that you can easily answer the questions if you are asked that which kind of materials are available. Next is soil. If we talk about soil, हमने इससे पहले वाले लास्ट चैप्टर में हमने soil के बारे में पढ़ा था. तो I want you people to just go through that again, and at the end you have to write down the question answers of this chapter and also solve the textbook exercise. Okay students,
Thank you and have a nice day.